चलो, तो हम 7.1 हम कर रहे थे, ठीक है, हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाउ मेनी 3-digit number, how many 3-digit number can be formed without using, how many 3-digit number can be formed without using the digits 0, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन नंबर्स के अलावा जो बाकी नंबर्स बचेंगे हमको उसको कंसीडर करना है, ठीक है। इन नंबर्स के अलावा जो हमारे बाकी नंबर बचेंगे हमने उनको सिर्फ कंसीडर करना है। मतलब क्या क्या बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गया, तो 1, 7, 8, 9, हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। ये टोटल कितना है, 3 और 3 6, टोटल हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 में इन नंबर्स के अलावा बाकी नंबर्स को हमको यूज करना है, ठीक है। तो 3-digit नंबर हमने फॉर्म करना है, ठीक है, 3-digit नंबर हमने फॉर्म करना है। तो हमारे पास यूजिंग द डिजिट्स, अच्छा यूजिंग द डिजिट्स है, तो यहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन दिया नहीं है किसको किस तरीके से लेना है। मतलब नंबर्स का रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, मैं फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं, एक मिनट, when digits are repeated, ठीक है। अगर डिजिट्स अगर रिपीट होंगे तो उस केस में क्या बनेगा, 3-digit नंबर फॉर्म करना है। ऑप्शंस कितने हैं, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, सेकेंड प्लेस के लिए भी 4 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के लिए भी 4 ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर कितने बार भी रिपीट हो सकता है। तो हमारे पास टोटल वेज, अब क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को, ठीक है, इन तीनों डिजिट्स को हम एक साथ कंसीडर करेंगे। तो बना 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कितना बन गया, 64। नेक्स्ट हमारे पास इसी में अगर मैं सेकेंड कंडीशन रखूं, एक्चुअली तुम्हारे बुक में दिया नहीं था सेकेंड कंडीशन, अगर मैंने रखा विदाउट रिपीटेशन, व्हेन digits are not repeated, when digits are not repeated, तो क्या बनेगा, 3-digit नंबर फॉर्म करना है जिसमें से डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, अगले वाले प्लेस में क्या होगा, एक नंबर तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, तो यहाँ पे कितना नंबर बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अगले वाले में क्या होगा, एक ऑप्शन और कम हो गया, कितना बच गया, 2 ऑप्शन। तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू कितने हो गए, 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 7 is in the units place। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर्स लेने हैं, मतलब ऑब्वियसली वो नंबर्स रिपीट भी होंगे। यहाँ विदाउट रिपीटेशन कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे 100 से लेके 1000 के बीच में 111 भी तो हो सकता है, 122 भी हो सकता है, 133 भी हो सकता है, 323 भी हो सकता है, मतलब डिजिट्स हमारे रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो केसेस लेना ही नहीं है, एक ही केस हमारा बन गया, डिजिट्स आर विदाउट रिपीटेशन। तो नॉन रिपीटेशन है, सॉरी, डिजिट्स में बी रिपीटेड, विदाउट रिपीटेशन नहीं है, में बी रिपीटेड। तो कंडीशंस क्या क्या हो गई, 7 को यूनिट्स प्लेस पे रखना है, मतलब एक प्लेस तो हमारा फिक्स हो गया, यहां पे मैंने 7 को रख दिया। ठीक है, अब 7 को इस प्लेस पे रखने के कितने तरीके होंगे। अब जैसे तुम लोग बैठे हो, अपनी अपनी चेयर पे बैठे हो, तो तुम उस चेयर पे कितने तरीके से बैठ सकते हो। इंसान की तरह तो एक ही बार बैठोगे ना, एक तरीके से। अब अलग बात है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने कोई सिर नीचे पैर ऊपर कर ले, कोई एक हाथ उधर पैर इधर वैसा करके बैठ जाए। ठीक है, तो अब वो तुम्हारी चॉइस है, इंसानों की तरह तो एक ही तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 7 को यूनिट्स प्लेस पे वन वे में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, और 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 0 का रेस्ट्रिक्शन आएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 0 रख दिया तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेस के लिए टोटल ऑप्शन क्या होगा, ऐसा नहीं है कि 7 यहाँ रख दिया तो इधर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन हो गया हमारे पास 9, अगले वाले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और डिजिट्स का रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगले वाले के लिए ऑप्शन हो गया 10। इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूं। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी filled in one way। next है at hundreds place, at hundreds place we don't have, at hundreds place we don't have, we don't put 0, therefore total choice for hundreds place इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर tens place, there is no restriction for tens place, therefore total choice for tens place equal to 10, therefore total possible ways equal to 9 into 10 into 1 इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 90। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
16 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी odd numbers, how many odd numbers less than 1000, how many odd numbers less than 1000 can be formed how many odd numbers less than 1000 can be formed by using the digits by using the digits 0, 2, 5, 7 when repetition of digits is not allowed। ये मतलब पहले इसमें दे दिया कि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। 1000 से छोटे नंबर्स बनाने हैं, हमारे पास गिवन है 0257, ठीक है। 1000 से छोटा मतलब 3 डिजिट नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर बनेगा और सिंगल डिजिट बनेगा। ऐसा नहीं बोला है कि 1000 से छोटा 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसमें रेस्ट्रिक्शन भी है, ऑड नंबर बनाना है, ठीक है। तो ऑड नंबर बनाना है पहली चीज, और 1000 से छोटा बनाना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 3 डिजिट बनाना है, मतलब 1000 से छोटे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो केसेस वाइज धीरे धीरे इसको सबको कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग को मैंने अनम्यूट कर रखा है, अगर किसी को बीच में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आते हैं 3 डिजिट नंबर। फर्स्ट केस, 3 डिजिट नंबर बनाना है और ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर के लिए क्या क्या केसेस हो गया, 5 एंड 7। तो यहाँ पे 5 या 7 में से कोई एक नंबर आ सकता है, मतलब कितने चॉइस हो गए, 2। अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0 कर दिया तो वो 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल नंबर थे 4, 2 नंबर, ठीक है, टोटल नंबर थे 4, जिसमें से एक नंबर यहाँ यूज हो गया और एक 0 यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो इस प्लेस के लिए क्या ऑप्शन बचा, 2 बचेगा और 5 और 7 में से एक नंबर बचेगा। मतलब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हो गए, 2। नेक्स्ट वाले के लिए अब यहाँ पे 0 आ सकता है, एक नंबर यहाँ बचा हुआ है, ये हो गया 2, ठीक है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहेंगे तो total choice for units place is 5 or 7, that is 2 ways। नेक्स्ट क्या है, we cannot put 0 at hundreds place, we cannot put 0 at hundreds place, therefore total choice for hundreds place क्या बन गया, ये हो गया 2। एंड
टोटल चॉइस फॉर टेंस प्लेस, 2 नंबर यूज हो गए, कितना बच गया 2। तो देयरफॉर टोटल वेज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 3 डिजिट नंबर के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं 2 डिजिट नंबर। दो ही रहेगा तो इसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं, ठीक है, 2 ही रहेगा, इसके लिए ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है 5 और 7, और इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बच गए, 2 नंबर हट गए, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2। यहाँ पे भी इसके हो गया ऑप्शन 2, मतलब ये बन गया टोटल वेज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। एंड सबसे लास्ट केस हमारे पास बना, अगर ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट नंबर के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 4 तो दिया हुआ है, 0 हो सकता है 1 डिजिट नंबर के लिए, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल वेज कितने हो गए 4 ऑप्शन दिए हुए। एंड सबसे लास्ट में, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल वेज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 4, मतलब ये हो गया 16, ठीक है। एक मिनट, तो एक मिनट, हमारे पास यहाँ हो गया 4, 0 इसमें नहीं आ सकता, ये हो गया, ठीक है। तो इधर हो गया, यहाँ पे बना 5 और 7 2, उसके बाद में इधर आ गया 2, ये बन गया 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, ठीक है। अभी आंसर इसका क्या दिया है 32 कैसे होगा इसका आंसर, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमने से। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन क्या समझ के कर लिया, हमने क्वेश्चन लिखा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, और हमने इसमें बुक में क्वेश्चन जो दिया है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, बाकी हमारा मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां हमारे पास है 3 डिजिट नंबर 1000 से छोटा, और 4 डिजिट लेने हैं 0 2 5 7, ठीक है। 4 डिजिट कंसिडर करने हैं 0 2 5 एंड 7, और ऑड नंबर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 और 7 उसमें से कोई एक नंबर आएगा, तो मतलब यूनिट्स प्लेस के लिए ऑप्शंस कितने हो गए 2, टेंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गया, सॉरी हंड्रेड्स प्लेस पे 0 को नहीं रख सकते, तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे, एक यहाँ यूज हो गया और एक यूज नहीं कर सकते, मतलब बच गए 2 ऑप्शन, उसके बाद वाले में 0 आ सकता है, मतलब बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 2 डिजिट नंबर में भी सेम पैटर्न में हो गया 4, 1 डिजिट नंबर में 4 हो गया 4, ठीक है। अब मैं इसी को सेकंड नंबर करके कर ले रहा हूं, ठीक है। एक काम करो, मैं पूरा लिख देता हूं क्वेश्चन फिर से, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, ये हमारा एक्चुअल में बुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी, अल्टीमेटली तुमने भी लिखना ही पड़ेगा, odd numbers less than 1000 can be formed by using the digits, by using the digits
0257, ठीक है। when repetition of digits is allowed, ठीक है। when repetition of digits is allowed, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटेशन जो होगा वो हमारा अलाउ किया हुआ, ये एक्चुअल में क्वेश्चन था, ठीक है। तुम लोग उसको वैसे ही क्वेश्चन करके लिख लो, क्वेश्चन नंबर 16 हटा दो। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, 3 डिजिट नंबर, ऑड नंबर बनाना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 5 और 7, मतलब ऑप्शन कितना हो गया 2। 0 का रेस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही, तो उसके अलावा यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए 3, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर यूज हो सकता है। अगले वाले में क्या बन गया 4, ठीक है। अगले वाले में कितना हो गया 4, तो टोटल वेज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड चॉइस में, सॉरी 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर होगा, क्या क्या बनेगा, यहाँ पे हो गया 5 और 7 मतलब 2 वेज, यहाँ 0 का रेस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही मतलब 3 वेज, तो टोटल वेज इक्वल टू 3 इंटू 2 मतलब 6। नेक्स्ट बना 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर है, ये चारों आ सकते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल वेज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास आ गया, और यहाँ पे नॉट 0, 5 और 7 ये बन गया 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर चाहिए ना, सॉरी ऑड नंबर चाहिए, पिछले वाले में भी थोड़ा चेंज कर लेना, मैंने पूरे 4 लिखा था, वहां पे 2 आएगा, ठीक है। लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेना, जो इसके पहले वाला था वहां पे क्या था 1 डिजिट में मैंने पूरे 4 ऑप्शन ले लिया था, 1 डिजिट में वहां 2 ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑड नंबर चाहिए था 5 और 7, मतलब टोटल वेज यहाँ पे क्या चाहिए 5 और 7, तो टोटल वेज यहाँ पे हो गया 2, तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल नंबर इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 2, ये बन गया हमारा 30। पिछले वाले में लास्ट वाले में 2 कर लेना, ठीक है, मैंने पूरा ले लिया था, ऑड नंबर चाहिए था तो हमसे सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर है, ऑड चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ 0 नहीं चाहिए, यहाँ पर 3, इसमें आ गया 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 24। एक्सप्लेनेशन वैसा ही है जैसा पिछले में किया था। नेक्स्ट हो गया 5 और 7, ये बन गया 2, 0 को छोड़ दिया बन गया 3, बन गया 3 इंटू 2 मतलब 6। 1 डिजिट नंबर चाहिए मतलब सिर्फ 5 और 7 ले सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस, सबको इधर और करके बनेगा, या तो 3 डिजिट नंबर, या तो 2 डिजिट नंबर, या तो 1 डिजिट नंबर। या वाली कंडीशन मतलब सबसे पहला आ गया एडिशन रूल, या वाली कंडीशन मतलब एडिशन रूल, तो ये हमारा टोटल हो गया 32, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। नोट्स भी मैं दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो तुमने नोट नहीं किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो 16 हो गया, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी नंबर्स greater than, how many numbers greater than 1000
but not greater than 1000 but not greater than 4000. Can be formed with the digits can be formed with the digits 0 1 2 3 4 if पहला केस हमारे पास है, फर्स्ट केस है रिपीटेशन ऑफ digits is allowed. दूसरा केस है रिपीटेशन ऑफ digits is not allowed. दो केस है हमारे पास, ठीक है, दो केस है हमारे पास, इन्हीं दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मैं दो पार्ट लेके सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है। तो पहला वाला 1000 से बड़ा 4000 से छोटा, मतलब क्या होगा, 4 डिजिट नंबर ही बनना है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, 4000 से बड़ा तो नहीं होगा, मतलब इस प्लेस पे क्या क्या ऑप्शन होगा, 1 और 2 और 3 और 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 4 अगर हमने रख लिया तो 4000 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 3 ये हम रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 तक यहाँ हम रख सकते हैं, मतलब इस प्लेस पे कितने ऑप्शन हो गए, 3। अब उसके बाद इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए और इस प्लेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहां पर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा 1000 से बड़ा होना चाहिए, 1000 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक चॉइस तो गड़बड़ होगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा और बाकी सारे प्लेसेस पे 0 आ गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक केस हमारा गड़बड़ होगा, जबकि पहले वाले प्लेस पे 1 और बाकी तीनों केसेस पे, तीनों प्लेसेस पे 0, ठीक है, उस केस को मैं माइनस कर देता हूं। तो बाकी अभी पूरा पूरा ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे भी हो गया 5, यहाँ पे भी हो गया 5, तो मतलब क्योंकि यहाँ रिपीटेशन है, टोटल वेज हमारा बन गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया 125 इंटू 3, मतलब 375, ठीक है, कितना हो गया हमारा 375। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, एक ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, ठीक है। अच्छा इसमें यहां पर बुक में आंसर हमारा 375 दिया हुआ है, बट एक बात समझ लो जरा, यहां मैंने रखा 3, मतलब यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूं, एक केस जो होगा जब यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, हो सकता है, यहाँ पे मैंने रखा 1 और बाकी सब में पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब अगर मैंने तीनों में रख दिया 0, ठीक है, अगर मैंने तीनों में रख दिया 0 तो क्या बनेगा, वो 1000 आ गया, आ जाएगा ना तीनों में 1000, तो उस हिसाब से क्या हो गया, वो 1000 के इक्वल हो गया। कंडीशन क्या दिया, ग्रेटर देन 1000, तो एक केस आएगा जबकि ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है, उसके आगे मैं लिख रहा हूं, इन वन केस if we put 1 at thousands place and 0 at all other places,
then we get the number 1000, but we have to form a number greater than 1000. अगर यहां पे रहता कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 तो इसको हम 375 ले सकते थे, बट वी हैव टू फॉर्म अ नंबर ग्रेटर देन 1000. Therefore, we should neglect this condition. Hence, total possible ways equal to 375 minus 1 इक्वल टू 370. ठीक है, तो एक केस हमारा बन गया जिसमें ये हमारा 1000 के इक्वल आ. ठीक है, अच्छा एक बात और है, अगर 0 के अलावा बाकी कहीं जगह कोई भी दूसरा नंबर आ गया तब तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये एक केस होगा जबकि तीनों की जगह हमारा 0 आ जाए तो ये 1000 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब मैं आता हूं इसके सेकंड केस में. सेकंड वाला केस है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. सेकंड नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड. सेम है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. ठीक है, अब क्या है, यहां पे ऑप्शन वैसे ही आएगा 1 और 2 और 3, मतलब टोटल कितना हो गया 3 ऑप्शंस. ठीक है, टोटल हो गए 3 ऑप्शंस. अब टोटल 5 नंबर है, एक नंबर उसमें से यूज हो गया तो अगले वाले के लिए क्या ऑप्शन हो गया 4, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है. उसके बाद के लिए क्या ऑप्शन हो गया 3, एक कम हो गया. उसके बाद के लिए कितना ऑप्शन हो गया 2. ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया टोटल वेज इक्वल टू 3 into 4 into 3 into 2, तो यहां हो गया 12. 12 सिक्स कितना होता है 70. 12 सिक्स 72. इसका आंसर ठीक है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 70. एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है थाउजेंड्स प्लेस है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होगा 1, 2 या 3. 4 तो रख नहीं सकते, तो 1 और 2 और 3, मतलब टोटल कितने चॉइस हो गए 3. उसके बाद वाले में क्या होगा, एक नंबर यूज कर लिया विदाउट रिपीटेशन है तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, एक नंबर कम हो गया मतलब 4. उसके बाद वाले में एक और कम हो गया मतलब 3. उसके बाद वाले में एक और कम हो गया मतलब 2. सारे डिजिट्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो 4 डिजिट नंबर फॉर्म होगा, मतलब 3 into 4 into 3 into 2, मतलब कितना हो गया 72. ठीक है, कितना हो गया 72. तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड. किसी को अगर कुछ डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके तुम लोग पूछ सकते हो. ठीक है, फाइंड 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning.
with or without meaning which can be formed out of letters of the word out of letters of the word out of letters of the word rose when repetition of digits is not allowed. ऑब्वियस है, आसान है बिल्कुल. when repetition of digits is not allowed. ठीक है, क्या बनेगा? 4 लेटर वर्ड बनाना है और हमारे पास 4 ही लेटर दिया हुआ. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड मतलब बिल्कुल आसान है. 1 2 3 4, पहले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए कम, तीसरे के लिए एक और कम, चौथे के लिए एक और कम. मतलब क्या हो गया? टोटल वेज 4 3 2 1 मतलब हो गया हमारा 24. ठीक है, कितना हो गया? 24. बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इसको हम कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19. तो अगले दिन से हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो फटाफट इसको करते जाओ. 2 क्वेश्चन और बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 19 अगले क्वेश्चन में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed from the letters of the word. सेम पैटर्न है बिल्कुल. लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल, SMILE, स्माइल, taking all letters at a time. taking all letters at a time. अच्छा, इसमें एक और कंडीशन दिया है, no letters being repeated. नो लेटर्स बीइंग रिपीटेड. ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर ये नहीं बोला कितने लेटर वर्ड बनाने, बट सबको एक साथ लेना है. मतलब स्माइल में कितने टोटल हमारे पास लेटर्स है, तो हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, तो मतलब 5 लेटर वर्ड बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो 5 लेटर वर्ड बनाने हैं जिसमें से एक का भी रिपीटेशन नहीं होगा. ठीक है, 5 लेटर वर्ड बनाने हैं जिसमें से एक का भी रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि नो लेटर्स बीइंग रिपीटेड मतलब पहले के लिए 5, अगले में एक कम हो गया 4, उसके अगले में एक और कम हो गया 3, उसके बाद एक और कम हो गया 2, उसके बाद एक और कम हो गया 1. तो बन गया टोटल वेज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मतलब बन गया हमारा 120. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम फटाफट करके क्लास को ओवर करते हैं. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोग कर लोगे आसानी से, ठीक है। 5 persons entered a lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor. At any floor beginning with the first. बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बिगिनिंग विद द फर्स्ट, फाइंड द number of ways in which each of 5 persons can leave the cabin. थोड़ी लंबी कहानी है इसकी, है ना। फर्स्ट नंबर, at any of the 7 floors. Second number, at different floors. पहले तो मैं क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखो 8 फ्लोर वाली एक बिल्डिंग है, ठीक है। 8 फ्लोर वाली एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर मतलब पहला फ्लोर मान के चलो, ठीक है। एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट लगा हुआ, तो उसमें 5 पर्सन एक साथ लिफ्ट में चढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सारे पर्सन्स एक एक करके अपने उतरते जाते हैं। अभी उसमें कंडीशन क्या है, उसमें जो 5 पर्सन्स थे, ठीक है, find the number of ways in which each of 5 persons can leave the cabin at any of the 7 floors. Any of the 7 floors का मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि सबके सब पहले फ्लोर पे उतर जाए, हो सकता है सबके सब दूसरे फ्लोर पे उतर जाए, हो सकता है सबके सब तीसरे फ्लोर पे उतर जाए, हो सकता है सबके सब इसी तरीके से 7वें फ्लोर पे उतर जाए। मतलब क्या हो गया, पहले पर्सन के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 7। दूसरे पर्सन के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 7, एक साथ भी उतर सकते हैं। तीसरे के लिए ऑप्शन हो गया 7, चौथे के लिए भी ऑप्शन हो गया 7, पांचवें के लिए भी ऑप्शन हो गया 7। मतलब किस तरीके से करना है, फर्स्ट केस में कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन total choice equal to 7, for second person total choice equal to 7। इसी तरीके से करेंगे for fifth person total choice equal to 7। मतलब पहला पर्सन 7 में से किसी फ्लोर पे उतरेगा, दूसरा भी किसी भी फ्लोर पे उतरेगा, तीसरा भी किसी फ्लोर पे उतरेगा, तो मतलब टोटल पॉसिबल
वेज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, टोटल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या बन गया 7 की पावर 5। ठीक है, क्या बन गया 7 की पावर 5। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, अब आ रहे हैं हम सेकंड वाले केस में। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट पर्सन टोटल चॉइस क्या बन गया 7, फॉर सेकेंड पर्सन अब क्या हो जाएगा, एक चॉइस उसका खत्म हो गया क्योंकि हमको कहाँ उतरना है, डिफरेंट फ्लोर पे। मतलब एक अगर मान लो सेकेंड फ्लोर पे उतर गया है तो सेकेंड फ्लोर पे और कोई भी पर्सन नहीं उतरेगा, तो अगले के लिए ऑप्शन क्या हो गया 6, थर्ड के लिए ऑप्शन क्या हो गया 5, फोर्थ के लिए ऑप्शन क्या हो गया 4, फिफ्थ के लिए ऑप्शन क्या हो गया 3। ठीक है, तो हमारे पास हो गया therefore total ways equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3। इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, ये हो गया 30, 210 गुने 12 कितना हो गया, आ जाएगा आंसर 2520। ठीक है, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन के लिए जब एनी ऑफ 7 फ्लोर, पहले के लिए 7, दूसरे के लिए 7, पांचवे के लिए भी 7, सबका प्रोडक्ट 7 की पावर 5। अब अगले में डिफरेंट फ्लोर, पहले के लिए 7, दूसरे के लिए एक ऑप्शन कम हो गया, तीसरे के लिए एक और कम हो गया, चौथे के लिए एक और कम हो गया, पांचवे के लिए एक और कम हो गया, तो टोटल क्या हो गया इनका प्रोडक्ट, मतलब हमारा आंसर। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं, ये जो हमारा 7.1 जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया और ये हमारा लेसन, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम 7.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो चलो बाय।